Good morning, students. Please open your science book, Living Science book, where there you have to stay on page number 29. We have been doing, we have been understanding lesson number third of your syllabus, that is structure of matters, structure of matter for some days. Today we are going to study formulae. FORMULAE. Okay, formulae. We know that a molecule of water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. हमको पता है मॉलिक्यूल जो है वाटर का एक कंपाउंड है। हमने इस लेसन में बार बार ये पढ़ा है कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है जो केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है दो गैसेस के, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन का 2 एटॉम लगते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटॉम। ये है फॉर्मूला वाटर का। देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ वाटर शुड कंटेन सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर का जो फॉर्मूला है उसमें क्या होना चाहिए, सिंबल होने चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इट शुड ऑल्सो शो द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। उस फॉर्मूले में मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल है, जो एक नया तत्व बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर, उसके फॉर्मूले में भी, उसके मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में भी उसके एलिमेंट्स के सिंबल्स होना चाहिए। वी राइट द फॉर्मूला ऑफ वाटर एज H2O1। वाटर का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, वाटर H2O1, या फिर सिंपली हम लिखते हैं H2O। मतलब हम इसको दिखाते हैं O1 को या फिर नहीं दिखाते हैं। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। हमने उस दिन पढ़ा सोडियम एंड क्लोरीन गैस से। सोडियम जो कि एक सॉफ्टेस्ट मेटल है दैट वी कैन कट विद नाइफ, इट इज पॉइजनस मेटल, एंड क्लोरीन पॉइजनस ग्रीनिश गैस। दोनों जहरीले पदार्थ है, दोनों के मिलने से कॉमन सॉल्ट बनता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉमन सॉल्ट कंटेन 1 एटॉम ऑफ सोडियम एंड 1 एटॉम ऑफ क्लोरीन। जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट मतलब जो सॉल्ट हम डेली अपने घर में यूज करते हैं, उसमें क्या है, 1 एटॉम ऑफ सोडियम एंड 1 एटॉम ऑफ क्लोरीन। उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्ट का मॉलिक्यूल बनता है। तो हम कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, Na फॉर सोडियम Na1 एंड Cl1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं NaCl। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है फॉर्मूला वाटर का, H2O और NaCl है फॉर्मूला कॉमन सॉल्ट का। ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन्स 1 एटॉम ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया जो है उसमें 1 एटॉम नाइट्रोजन का रहता है, 3 एटॉम्स हाइड्रोजन के रहते हैं। इट्स फॉर्मूला इज NH3। अमोनिया का फॉर्मूला कैसे है, अमोनिया NH3। Okay, atoms of some elements cannot exist independently in nature। एटॉम्स जो है, एटॉम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। मैं शुरू से आपको समझाते आ रही हूँ कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। एलिमेंट वो होता है जिसमें एक ही तरह के एटॉम्स पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड एटॉम्स गोल्ड में, आयरन एटॉम्स आयरन में। और कंपाउंड क्या है, जो 2 या ज़्यादा एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन से बनता है, वो है कंपाउंड। तो एटॉम जो है कुछ एलिमेंट्स के अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते नेचर में। दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 और मोर एटॉम्स। वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, तो वो किसी और दूसरे एटॉम के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। Thus H2 represent a molecule of hydrogen, O2 represent a molecule of oxygen, Cl2 a molecule of chlorine and N2 a molecule of nitrogen। हमको टेबल नंबर 3.3 जिसमें फॉर्मूले दिए हैं कॉमन कंपाउंड्स के, वो हमको स्टडी करना है। ओके,
फॉर्मूले आपको लर्न भी करना है, ये कॉमन some common elements and their symbols. Table 3.2. What is there in 3.2? Some common elements and their symbols. Okay, so elements हमने देखा था उस दिन की जो एलिमेंट्स है उनके जो सिंबल्स है, उनके जो चिन्ह है, संकेत है, वो उनके लैटिन नेम्स के आधार पर ही है। तो इसलिए हम अब उनके सिंबल्स देखेंगे, लैटिन नेम देखेंगे उनके, और उनको कैसे हम सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे टेबल 3.2 में। ELEMENT एलिमेंट, लैटिन लैंग्वेज जो है उसमें उनका क्या नाम है? लैटिन नेम, देन सिंबल SYMBOL. Okay, so firstly see this the table we are making like this. You have to draw this table in your copy also. Okay students, I have told in previous period only. If you haven't done, do it today. Now okay, so aluminium, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम का नेम जो है वो सेम है, लैटिन नेम भी। सो इसका सिंबल है AL। उस दिन हमने देखा था कि कुछ एलिमेंट्स का इनिशियल यानी स्टार्टिंग लेटर जो वो सेम रहता है, इसीलिए फिर उनका सेकेंड लेटर भी पिकअप कर लेते हैं सिंबल में। तो जैसे ऑर्गन है, आर्गन उसका भी इनिशियल A है, एल्यूमिनियम का भी A है, तो फिर एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो AL का लिया गया है। कैल्शियम Ca। ओके, कैल्शियम भी C से स्टार्ट होता है, क्लोरीन भी C से स्टार्ट होता है, तो कैल्शियम का Ca लिया गया है, मतलब इसकी स्पेलिंग का सेकेंड अल्फाबेट भी पिकअप कर लिए। देन कार्बन देखिए, ये भी C से ही शुरू हो रहा है ना, मतलब इसका कैल्शियम का इनिशियल और कार्बन का इनिशियल मतलब फर्स्ट अल्फाबेट। ओके, इनिशियल मतलब उनके नाम का पहला अल्फाबेट। सेम है, कैल्शियम का C है, कार्बन का C है, इसीलिए फिर इनकी स्पेलिंग का सेकेंड लेटर इनके सिंबल में लिया गया है, और कार्बन का ओनली C। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए और याद रखने के लिए। देन क्लोरीन भी देखिए C से ही शुरू हो रहा है, CHNO तो क्लोरीन का क्या है सिंबल? Cl, C एंड L। देन कॉपर भी C से ही शुरू हो रहा है। कॉपर का हमने पढ़े थे कि इसका जो लैटिन नाम है वो कुप्रम है ना, CUPRUM। तो इसका सिंबल जो है इस आधार पर Cu लिया गया है। ठीक है, देन गोल्ड का लैटिन नाम जो है वो है एरम, AURUM, इसलिए गोल्ड का सिंबल है AU। ओके,
देन हीलियम। हीलियम क्या है? एक गैस है, सबसे हल्की गैस हीलियम। सो हीलियम का जो सिंबल है वो है He। देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का H। तो इस तरह से ही आपको केमिकल नेम इनके केमिकल जो सिंबल है वो याद रखना है, और अगर लैटिन नेम उनके डिफरेंट है तो उसको भी याद रखना है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर इनके ये सिंबल्स बने हुए हैं। ठीक है, देयर आर सम मोर नेम्स इन टेबल 3.2, वी विल सी देम आल्सो। आयरन। आयरन का लैटिन नेम क्या है? फेरम। FERRUM। लैटिन नेम मतलब लैटिन भाषा में आयरन को किस नाम से जाना जाता है? फेरम। फेरम के नाम से जाना जाता है, इसलिए उसका सिंबल है Fe। ठीक है, देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन O। पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम का नाम है लैटिन नेम कैलियम। KALRUM। दैट्स व्हाई पोटेशियम सिंबल इज K। इसका केमिकल जो साइंटिफिक सिंबल है वो K है। सोडियम। सोडियम का भी लैटिन नाम है नेट्रियम। NaTRIUM। इसलिए सोडियम का सिंबल है Na। ठीक है, मतलब सोडियम का S होना चाहिए था, है ना, या इनिशियल SO होना चाहिए था, लेकिन सोडियम का ग्रीक लैटिन नेम क्या है? नेट्रियम। सो इसका जो सिंबल है वो इसका इनिशियल लेटर, नेट्रियम का इनिशियल लेटर N और उसका सेकेंड अल्फाबेट ये लिया गया है Na। ठीक है, देन सल्फर। सल्फर S। टंगस्टन। टंगस्टन का लैटिन नेम है वोल्फ्रम। WOLFRUM। वोल्फ्रम। तो इसका जो सिंबल है वो है W। और जिंक। जिंक इज द हेवीएस्ट मेटल। टंगस्टन इज आल्सो मेटल। जिंक Zn। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को ये लैटिन नेम या इनके जो सिंबल्स है एलिमेंट्स के, ये ऐसा टेबल बनाकर अपने कॉपी में इसको मेमोराइज करना है, पूरे नाम याद करना है, पूरे सिंबल्स याद करना है। ठीक है, नाउ टर्न ओवर द पेज। वन मोर टेबल इज गिवन, table 3.3, where their formulae of some compounds and atomicity is given. Atomicity of common elements and formulae of compounds. So firstly we will see the formulae of some compounds.
formulae of some compounds. And formula. Okay, students, so see here. Yes. Hydrochloric acid. What is first compound given here? Hydrochloric acid. CHLORIC. Hydrochloric acid. What is the formula of hydrochloric acid? It is HCl. Then iron sulfide. FeS, where for iron Fe and sulfide S, FeS. Magnesium chloride, MgCl2. Okay. Sodium oxide, Na2O, magnesium oxide, MgO, carbon dioxide, CO2, and methane, CH4. So you have to make such tables, students, and learn these all names of compounds and their formulae, as well as on table 3.2. There are also some common elements and their symbols are given. You have to note them in your notebook and learn them. Okay. So note down today's homework. Homework is make table 3.2 and 3.3 in your science notebook and memorize the same. क्या करना है आपको? टेबल बनाना है 3.2 3.3 का अपनी साइंस की नोटबुक में और उसे मेमोराइज करना है, मतलब लर्न कर लेना है. ठीक है, बाकी सब हम कब देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में. अप टू दैट बाय बाय.